जो ऑनलाइन पेमेंट गेटवे फेल हुए उसकी वजह से कर्मचारियों की सैलरी भी अटकी। पूरी तरीके से उबरने में समय लगेगा। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने, कर्मचारियों की सैलरी अटक गई है। पूरी खबर आपको विस्तार से बताते हैं। 19 जुलाई को दुनिया भर में माइक्रोसॉफ्ट का सिस्टम ठप पड़ने से एयरपोर्ट, फ्लाइट, ट्रेनें, हॉस्पिटल, बैंक, रेस्टोरेंट, डिजिटल पेमेंट, स्टॉक एक्सचेंज, टीवी चैनल से लेकर सुपरमार्केट जैसी जरूरी सेवाएं रुक गई। अमेरिकी एंटीवायरस कंपनी क्राउड स्ट्राइक के सॉफ्टवेयर अपडेट की वजह से दुनिया भर में माइक्रोसॉफ्ट के करोड़ों कंप्यूटर सिस्टम ठप पड़ गए। एक रिपोर्ट के मुताबिक इसका असर माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करने वाले 95% यूजर्स को झेलना पड़ा। करीब 15 घंटे चले इस आउटेज से दुनिया भर में 95% माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर पूरी तरीके से ठप पड़ गए। क्राउड स्ट्राइक के कई सॉफ्टवेयर इंजीनियर और टेक्नीशियन इस समस्या से निपटने में लगे हुए हैं। हालांकि इसे पूरी तरीके से सुलझाने में कुछ दिन लग जाएंगे। इसी बीच कुछ एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि इस आउटेज से दुनिया भर में कई कर्मचारियों की सैलरी रुक सकती है। दुनिया भर में माइक्रोसॉफ्ट का सिस्टम ठप पड़ने से एयरपोर्ट, फ्लाइट, ट्रेनें, हॉस्पिटल सब कुछ रुक गया। टीवी चैनल से लेकर के सुपरमार्केट जैसी जरूरी सेवाएं रुक गई। सबसे ज्यादा असर फ्लाइट सेवाओं पर देखा गया। दुनिया भर में 3% यानी करीब 4,295 फ्लाइट कैंसिल करनी पड़ी। केवल अमेरिका में 1100 फ्लाइट कैंसिल हुई और 1700 डिले हुई। इतिहास का सबसे बड़ा आईटी संकट। माइक्रोसॉफ्ट सर्वर के इतने व्यापक आउटेज की वजह से इसे इतिहास का सबसे बड़ा आईटी संकट बताया जा रहा है, क्योंकि हाल के दिनों में या बीते कुछ वर्षों में ऐसा संकट याद नहीं आता है। कुछ एक्सपर्ट्स इसे डिजिटल पैंडेमिक कह रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट को अपने सर्वर पर इस समस्या की जानकारी 19 जुलाई की सुबह करीब 5 बजे मिली। हालांकि इस आउटेज से एप्पल और लाइनक्स के यूजर्स प्रभावित नहीं हुए। कंप्यूटर के स्क्रीन एकदम से उसमें लाइंस आने लग गई और उसके बाद अगर हम देखें तो सॉफ्टवेयर अपडेट के कारण माइक्रोसॉफ्ट ओएस पर चलने वाले कंप्यूटर स्क्रीन पर नीले रंग के बैकग्राउंड के साथ मैसेज दिखने लगा। इसे ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ कहा जाता है। BSOD यानी कि ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ टेक्निकल भाषा में इसे कहते हैं। ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ एक क्रिटिकल एरर स्क्रीन है जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर दिखाई देती है। जब ये एरर आता है तो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट हो जाता है। डेटा खोने की भी संभावना रहती है। माइक्रोसॉफ्ट ने यूजर्स की जानकारी उनको दी है कि ये थर्ड पार्टी इशू है। आपको बताएं कि क्राउड स्ट्राइक एक साइबर सिक्योरिटी कंपनी है जो दुनिया की कई बड़ी कंपनियों को एंटीवायरस सर्विस प्रदान करती है। बताया जा रहा है कि कंपनी ने अपने फाल्कन नाम के एंटीवायरस सॉफ्टवेयर में कोई अपडेट किया था, जिसकी वजह से माइक्रोसॉफ्ट ओएस पर चलने वाले सिस्टम अचानक से बंद हो गए और ब्लू स्क्रीन दिखने लगी। क्राउड स्ट्राइक दुनिया के लगभग 25% एंटीवायरस और कंप्यूटर सिस्टम प्रोटेक्शन सर्विस पर हिस्सेदारी रखती है। रुक सकती है। कर्मचारियों की सैलरी इस आउटेज से एक और रुक सकती है। दूसरी तरफ फ्लाइट, हॉस्पिटल, रेस्टोरेंट, ऑनलाइन डिलीवरी, न्यूज चैनल और कई आवश्यक सर्विसेज पर इसका असर देखने को मिला। दूसरी तरफ अगर हम पेमेंट गेटवे की बात करें तो पेमेंट गेटवे भी बाधित हो गया। डेली मेल के मुताबिक कई कंपनियां अपने कर्मचारियों को समय पर सैलरी का भुगतान नहीं कर पाएंगी। सबसे बड़ी बात, कई कंपनियां अपने कर्मचारियों को सही समय पर सैलरी का भुगतान नहीं कर पाएंगी। बिल्कुल ठीक सुना आपने। यह सिर्फ एक देश की बात नहीं है, एक इलाके की बात नहीं है। दुनिया के कई देश इससे प्रभावित हुए। जिस तकनीक के माध्यम से पूरी दुनिया जुड़ी हुई है, उसी तकनीक के माध्यम से दुनिया रुक गई। फ्लाइट कैंसिल होने से गर्मियों की छुट्टी प्लान करने वाले लोगों को भी निराशा हाथ लगी। क्राउड स्ट्राइक के सीईओ जॉर्ज कर्ट्स ने बताया कि बहुत जल्द इस समस्या का पूरी तरीके से निपटारा कर दिया जाएगा, लेकिन इसमें समय लगेगा। अब कितना समय लगेगा ये देखना होगा, क्योंकि जो लोग घर बैठे हैं, छुट्टियां प्लान कर रहे थे, फ्लाइट्स बुक करना चाहते थे, उनकी भी फ्लाइट्स बुक नहीं हुई और जो एयरपोर्ट में थे उनकी तो बात ही छोड़ दीजिए।